बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम हमारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जो हमारे बहन भाई देश प्रदेश में अल्लाह ताला सबको खुश रखे, सलामत रखे। तो इस नेक दुआ के साथ आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। अभी जी माशाल्लाह दोपहर का टाइम है जी, 1 बज चुका है। तो मिस्त्री भाई आ गए हैं जी। हमारे किचन का जो काम है वो अब शुरू हो गया है। तो वो मिस्त्री भाई जो काम कर रहे हैं तो उनके लिए जी दोपहर का बनाने लगे हैं जी खाना। तो खाने में हमने लिया है जी चिकन और आलू। तो बाकी जो है वहाँ बाहर इतनी धूप है तो कहीं भी जगह नहीं मिली। जैसे ही हमारा कि ये अलहदा का सिस्टम हुआ ना, तो मैंने इस रूम को साफ़ किया था। तो खाने पीने के जो बर्तन है वो भी यहाँ पे मैंने रख दिए। तो इसको पोछा भी लगाया, इसकी सफाई भी की थी कि दोपहर को भी बच्चों के लिए खाना बनाना पड़े तो फिर कोई मुश्किल ना हो। क्योंकि गर्मी तो जितनी होती है लेकिन छाँव तो है ना। तो इसलिए मैंने जो खाने पीने के बर्तन थे वो भी मैंने यहाँ पे रख दिए हैं। तो मैंने कहा जब भी दोपहर को खाना बनाना होगा, या माँ जी चाय भी पीती है दोपहर को, तो फिर इसी चूल्हे पे ना चाय भी बना लेते हैं। तो जब भी खाना दोपहर को बनाना होता है तो इसी चूल्हे पे बनाते हैं। तो अभी जो है ना मिस्त्री भाइयों के लिए बनाने लगे हैं जी खाना। तो उन्होंने बोला है जो अभी इतनी तेज़ गर्मी है पहले हमें पानी पिला दें, तो फिर खाना जो है ना जैसे बनेगा तो फिर खा लेंगे। अभी उनके लिए भी शरबत भी बना दिया है। अभी मोहम्मद एहसन को बुलाया, मैंने कहा पहले आप जाओ अपने अंकल को पानी दे के आओ, फिर खाने का काम भी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गर्मी इतनी तेज़ है तो कहते हैं हमें शरबत पिला दें। तो पानी मैंने बनाया, मैंने कहा पहले आप पानी दे के आओ। ध्यान से जाना है, सीधे होके जाओ। सलाम भी अस्सलाम वालेकुम। चलो जाओ दे। अच्छा जी, ये मैंने टमाटर भी डाल दिए हैं टोकरी में। तो ये प्याज के छिलके भी उतार दिए हैं, तो आलू के भी। तो इनको पहले जाके बाहर धोआते हैं, फिर यहाँ पे कट करेंगे। क्योंकि अंदर धोने की जगह तो है ही नहीं ना, तो इसको बाहर ही धोना पड़ेगा। ये कुछ धनिया पहले हमने ले ली थी, तो अभी हमारी साथ वालों ने उनकी आई है तो उन्होंने बोला है कि तुम्हें चाहिए तो आके ले ले, फिर ख़त्म हो जाएगी। तो फिर अभी गई माँ जी लेके आई, इतनी प्यारी खुशबू है इसकी। तो उन्होंने बोला है कि ये 700 का है 1 किलो।
तो माँ जी ने बोला कि कितनी लेनी है, मैंने कहा बस 1 किलो ही काफ़ी है। तो अभी लेके आई है, तो इतनी प्यारी खुशबू आ रही है, तो मैंने कहा चलो ये पहले घर में पड़ी भी नहीं थी, तो अभी सालन में भी डाल देते हैं, फिर इसको साफ करके ना किसी बर्तन में निकाल के रखेंगे। तो जी सालन में मैंने पानी लगा के उसको चूल्हे पे अभी खड़ा दिया है, तो अभी इसको भोनी आनी काफ़ी देर है। तो मैंने कहा जी अपने बहन भाई से एक और बात शेयर कर दें। तो एक हमारा भाई है जो बार बार ऐसे ही कमेंट्स करता है कि आप ना अपने एहसान फरमोश है, आपने साइदा के साथ अच्छा नहीं किया, उसके बहुत एहसान है तुम पे, तो तुमने पैसों के लिए अपनी बहन को छोड़ दिया है तूने। तो मेरा भाई आप हमें ये बताएं कि ये घर के मामलात होते हैं, किसी को पता नहीं होता कि किसी के घर का क्या माजरा है। तो आप ना पहले ऐसी बातें करने से पहले ना आप पहले सोच लिया करें। तो हमें ये बात आपकी बहुत बुरी लगी है। एक बात और भी तूने कह दी है कि उसके शोहर ने तो तुम्हें मोबाइल भी ला के दिया है, तुम्हारी वीडियोस भी बनाता है, एडिट भी करता है। ये किसी को क्या पता है कि किसने लेके दिया है, किसी ने क्या किया है। मोबाइल जो है ये मैंने पैसे दिए, हाँ ले के वो ही आए थे, लेकिन मैंने पैसे उसको अपने दिए हैं। तो ये मुझे पता है कि मैंने पैसे थोड़े थोड़े जमा करके किसी से उधार लेके जैसे भी किया है, मैंने अपना काम शुरू किया है। तो मैंने उसको पैसे दिए, जो उसको यही बोला है कि जो तुम्हारा भाई है वो ऐसे मोबाइल ना ही लेते हैं, ना वो इसी काम में है, ना उसको पता है। लेकिन तुम्हें काफ़ी पता है, अंदाज़ा भी है कि इस चीज़ के लिए कौन सा मोबाइल सही रहेगा। तो उसने कहा चलो मैं तुम्हें ला के दूंगा। तो फिर मैंने उसको पैसे दिए, तो उसने मुझे मोबाइल लेके दिया। बाकी किसी को ये पता नहीं है कि कौन बनाता है, क्या करता है, लेकिन मेरी अपनी बेटी है वो बनाती है। तो दिलशाद भाई ना एडिट करके वो जो है ना मैं थंबनेल बना के वो ही डालते हैं। लेकिन ये हमारे घर का मामला है, प्लीज़ आप ऐसे ना सोचा करें। लेकिन हम बहन भाई हैं, ना ही उसकी कोई इतनी जायदाद है ना हमारी। हम दोनों बहनों का ये चैनल था, तो उसी से ही हमारा कुछ वो उसका जो 2 भाई हैं, बस इनकी और फैमिली नहीं है, कुछ वो कमा के आते कुछ वो। तो इसी तरीके से हमारे घर का खर्चा जो है चलता रहा। तो अभी माशाल्लाह हमारे बच्चे भी बड़े हो गए हैं, तो उनकी भी यूट्यूब से जितनी होती है, ज़्यादा होती है, थोड़ी होती है, इतना हो सकता है कि किसी का उनका अपना खर्च तो चल ही सकता है। लेकिन इसी वजह से हमने कहा है जी हर किसी को अपने बच्चों की जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए। हर किसी को पता होना चाहिए कि हमारी औलाद के लिए क्या सही है क्या नहीं है। तो इतनी जायदाद तो नहीं है कि जो जिसके लिए हम लड़े हैं झगड़े हैं कि वो अलहदा हुए हम अलहदा हुए, या वो जायदाद लेके साइदा चली गई या मेरे पास रह गई, कुछ भी नहीं है मेरे भाई। उनकी भी ऐसी यही चैनल का काम है, तो मेरे शोहर की भी ऐसी मेहनत मजदूरी है। हम दोनों बहनें हैं जी, अल्लाह पाक उसको भी बहुत ज़्यादा दे। तो हमारा बोल चाल भी है, हमारा आना जाना भी है, हमारे बच्चे भी साथ में रहते हैं। सिर्फ इसी बात से अलहदा हुए कि हर कोई अपनी जिम्मेदारी खुद ले सके। तो आप प्लीज़ ऐसे कमेंट ना किया करें, हमें अच्छा नहीं लगता। बार बार एक बात करते हो, तो हमारा एहसान है या नहीं वो हमारा बहनों का मामला है, तो आप ऐसी बातें ना किया करें। हमारा भोनी पे आ गया, तो अभी इसमें ना खुशबू धनिया भी डाल देते हैं, इसकी प्यारी खुशबू आती है। जी रोटियां तो दूरी पे लगाई है, तो बाहर इतनी धूप थी तो इसलिए तो रोटियों का सीन नहीं लिया।
की रोटी खाएंगे। अच्छा जी, मोहम्मद एहसन को मैंने बुला लिया, तो मैंने कहा जाके अपने अंकल को रोटी दे आओ। तो अभी उनकी खाने का सीन नहीं लेंगे क्योंकि फिर वीडियो जो है ना मेरी बेटी बनाती है, तो इसलिए मैंने एहसन को भेजा कि आप देखिए। और एहसन पानी भी साथ में दे के आना। आएगा 2 लेके देगा। अच्छा जी, मिस्त्री भाई अभी खाना खा रहे थे, तो मैंने कहा वो अभी अंदर बैठे हैं, तो बहन भाइयों को जितना काम हो गया वो भी दिखा दें। तो अभी माशाल्लाह इतना प्यारा डिज़ाइन बन रहा है जी हमारे किचन की दीवार का। तो पीछे से उन्होंने ये थोड़ी सी लंबाई भी कर दी है, तो वो कहते हैं कि शाम तक ना हम इन्हें कंप्लीट कर देंगे। तो अभी ये सेट भी देखिए, ये माशाल्लाह बड़ी प्यारी लग रही है, तो डिज़ाइन भी इन्होंने बहुत ही प्यारा बनाया है। तो अभी इन्होंने एक सेट की लंबाई भी कर दी है, तो मैंने कहा जी ये डिज़ाइनिंग में है ना, तो फिर लंबाई में फ़र्क आ जाएगा कि मैंने तो ऐसे ही गारा लगाना है, तो आप एक बार इसकी लंबाई करके देंगे ना, तो फिर इसके ऊपर जैसे मैं मट्टी लगेगी फिर मैं खुद लगाती रहूँगी। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है जी। मिस्त्री का जो काम होता है वो ज़रा खूबसूरती में होता है, हम औरतों को इतना अभी नहीं समझ के कैसे इनकी डिज़ाइनिंग, ऐसे सीधी जगह हो तो फिर तो हम लंबाई कर लेते हैं, तो ये ज़रा डिज़ाइनिंग में है, तो मैंने कहा फिर सही ना हो तो फिर ये डिज़ाइन का पता नहीं चलेगा। तो उन्होंने जी ये लंबाई भी एक साइड की कंप्लीट कर दी है, तो बाकी जो है पीछे वाली साइड की वो भी कर रहे हैं, तो बाकी एक साइड रहती है। उन्होंने कहा जी शाम तक ना हम इसको मुकम्मल कर देंगे। बाकी है जी नीचे की जगह, तो इसमें ना मट्टी भी, जब इनका मिस्त्री भाई का काम ख़त्म हो जाएगा ना, तो फिर नीचे मट्टी डाल के दी। तो ये भी हमने जगह ऊंची करनी है ताकि बारिश का पानी भी यहाँ पे ना खड़े। तो फिर ऊंची जगह करके फिर देखेंगे कि किस जगह पे चूल्हा बनाना है, किस जगह पे तंदूरी पूरनी है, तो ये फिर बाद में देखेंगे। अभी माशाल्लाह जी जितना हो गया है, मैंने कहा अपने बहन भाइयों को भी दिखा दूँ। तो अब मेरे बहन भाइयों ने बताना लाजमी है कि हमारा जो किचन है कैसे लग रहा है। हमें तो बहुत खूबसूरत लग रहा है जी। तो अभी इंशाल्लाह जितना बन रहा है इसमें भी अल्लाह पाक का शुक्र है। जी अभी उन्होंने खाना खा ही लिया है, तो मैंने कहा जी पूछ लेते हैं। वैसे भी जो मिस्त्री होते हैं वो चाय ज़्यादा पसंद करते हैं, तो उनसे पूछते हैं जी पहले चाय पीते हैं या बोतल। अगर वो बोतल कहते हैं तो फिर उनको बोतल पिला देते हैं, फिर जैसे उनको चाय की तलब होगी तो फिर वो बोल देंगे, फिर चाय भी अपने बहन भाइयों के साथ शेयर करेंगे। अभी उनसे पूछते हैं जी। अच्छा जी, खाने पीने का काम भी ख़त्म हो गया है, तो मैंने मिस्त्री भाई को चाय भी बना के दे दी है। तो अभी लाया है मोहम्मद एहसन मिठाई। तो मिठाई मेरे बहन भाई सोचेंगे कि आप इतनी सारी मिठाई इतनी सारी लेके कहाँ बैठी है जी। मिठाई लिए हमने एहसन की खुशी में। तो मोहम्मद एहसन का कुरान पाक जो है ख़त्म हो गया है, वो पहले भी मैंने अपने बहन भाइयों को बताया था। तो एक सूरत रह गई है, तो कारी साहब ने कहा जी जब तुम मिठाई लेके आओगे तो ये तो सूरत ना तभी मैं ख़त्म करवाऊँगा। तो अभी 2 दिन से इसने ज़िद की हुई थी कि हमें पहले मिठाई ला के दे के। वो साथ जो लड़के पढ़ते हैं वो भी कहते हैं कि एहसन का कुरान पाक ख़त्म हुआ तो इसने मुंह मीठा नहीं करवाया। तो कारी साहब के लिए भी मैंने लेके उस्ताद के लिए भी जानी है। तो आज मेरे पास पैसे आए हैं, तो मैंने कहा चलो जी अपने मोहम्मद एहसन को भी खुश कर दूँ। तो मैंने कहा जी चलो जी मिठाई भी मंगा लेते हैं। तो मोहम्मद एहसन ये जी खुद लेके आए। ये हमने लिए जी बच्चों के लिए जो मदरसे में कुरान पाक पढ़ते हैं जी, तो जहाँ इसने तकसीम करनी है ये हमने लिए जी उनके लिए। ये ज़्यादा लिए थोड़ी के, क्योंकि बच्चे जो है ना बहुत ही ज़्यादा है, तो माशाल्लाह मदरसा भरा हुआ होता है बच्चों का, तो फिर पूरी भी हो जाए। तो उस्ताद साहब के लिए जी लिया ये मिठाई का डिब्बा। तो मैंने कहा जी ये उस्ताद के घर में देना, क्योंकि अभी उसकी भी बीवी बच्चे हैं तो वो घर में देगा। तो ये ले लिए, जो मोहम्मद एहसन खुद लेके आए। तो अभी बैठा है जी इंतज़ार में।
तो हमें कब देगी मम्मा, तो कब मैं जाऊँगा। तो अभी इसका पढ़ने का टाइम भी हो गया है, उज़ैफ़ा आयशा चली गई है, तो ये कहते हैं मैं मिठाई लेके ही जाऊँगा। तो अभी मैंने मिठाई मंगा दी है। तो अभी मोहम्मद हसन जा रहा है जी दर्स में, तो ये चीज़ उस्ताद साहब से दुआएं भी करवाएगा, तो ये मिठाई भी बच्चों में तकसीम कर देगा। तो अभी जहाँ काम भी ख़त्म हो गया है, तो अभी शाम को फिर बाकी के जो बर्तन पड़े हैं वो भी मैंने जमा करके इकट्ठे करके रख दिए। तो फिर अभी इसी टाइम से फारिग होके तो फिर बर्तन भी धोऊंगी, तो फिर असर भी हो रही है, तो चारपाई भी बाहर निकालनी है, बाकी का काम जो फिर देखेंगे। तो अभी बहन भाइयों से इजाज़त चाहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें भी अपनी नेक दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट टाइम में कैसी प्यारी सी वीडियो के साथ। तो अभी के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। चलो अब जाओ बेटा, आप भी ले जाओ, उस्ताद साहब से दुआ करवा के तो फिर बच्चों में तकसीम कर देंगे।